आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देखते हैं, जो कि क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? देखिए, फार्मूला ई रेस जो हो जाएगा यह हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? कहता है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। इस ड्रोन का नाम जो हो जाएगा स्काईवॉक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में पिलकित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया। उसका नाम क्या है? देखिए, डॉक्टर बालकृष्ण दोषी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो इसका आंसर होगा राजीव बडियाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाता है? देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह जो हो जाएगा 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रही है? तो इसका आंसर होगा स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देखिए, बहरीन का ISA अवार्ड जो जगह डॉक्टर संदुक रुइट को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट, इसका लेखक जो हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? देखिए, आंचल जो हो जाएगा यह राजस्थान की पहल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूदों के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हो जाएगा आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, ICICI प्रेडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की, जिसमें किसे दिखाया गया? तो इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो हो जाएगा नेपाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिपतुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यह जो है लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है, घन का क्वेश्चन। यदि निम्न घन को खोला जाए तो कौन सा पैटर्न सदृश होगा? इसको अगर खोला जाएगा तो इसका पैटर्न ऑप्शन नंबर बी सदृश होगा। फिर कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 का भी ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 का देखते हैं, 20 का मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, 20 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 42। 21 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2/9। 22 देखते हैं, 22 में भी मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कहता है, सभ्यता संबंधित नदी दिया है, कहता है कौन सा सही है? ठीक, मिस्र नील नदी के किनारे अवस्थित है, सभ्यता है। ठीक है, सिंधु
सिंधु नदी के किनारे अवस्थित सभ्यता है, ये गलत है, ठीक। सॉरी, देखिए मिस्र जो है नील नदी के किनारे अवस्थित है, सही है। सिंधु जो है, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, सही है। चीन जो यांगसी टिश्रिकोंग, ये गलत है। 1 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। देखिए जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नाबार्ड के संबंध से पूछ रहा है, कहता है कौन सा कथन सत्य है, ठीक। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित किया गया था, ठीक है। यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, गलत है। एक सही है केवल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक। नीति आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है। यह जो है गेहूं, चावल और दालें सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। यह जो है अनुच्छेद 243 के तहत करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कहता है कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा पूर्ण चंद्र में चंद्रग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पेनाइन यानी यूरोप, अल्पेशियन यानी अमेरिका, अरावली यानी भारत उदाहरण है। तो यह जो ये सब पर्वत का उदाहरण है, यह जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण का द्वार कहा जाता है। देखिए स्वर्ण का द्वार इनमें से जो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 कहता है साफ रात मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक। देखते हैं। एपिको आंदोलन के नेता पी हेगड़े थे, सही है। चिपको आंदोलन के नेता SL बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेघा पाटेकर थे, सही है। संत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्लोबल कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखिए ग्लोबल कौन सा पुरस्कार जो हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ प्रदूषण दिया है, दूसरी तरफ उससे प्रभावित अंग दिया है, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्षति होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। धूलकण से स्वास्थ्य संबंधी रोग होता है। सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इसका सभी का सभी मिलान सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है अब 36 नंबर असत्य कथन का चयन करें, ठीक। देखते हैं जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, सही है। जीवाणु केंद्रक विहीन होती है, सही है। जीवाणु विषयपोषी एवं स्वयंपोषी दोनों होते हैं, सही है। एजेटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र जो हो जाएगा झिल्लियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत का चयन करें, ठीक। देखिए वेसोफिलस जो है प्रतिरक्षा एवं एलर्जी का कार्य करता है, सही है। योसिनोफिलस हिपेरिन हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का स्रावन करता है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब कहता है न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया का भक्षण करता है, ये भी सही है, ठीक। फिर कहता है मोनोसाइट प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मिलान है। 39 कहता है अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का उदाहरण है। देखिए अरबी जो हो जाएगा धनकंद्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है। तो यह जो जगह खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 41 कहता है निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग
मेलपिंगी नलिका है। देखिए मेलपिंगी नलिका इनमें से जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा का है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है नेफ्रॉन का मुख्य कार्य है। ठीक, देखिए नेफ्रॉन का मुख्य कार्य सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना है, सही है। आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना, ये दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 43 का था निम्न में से कौन मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है। देखिए मेरुरज्जु को मस्तिष्क से सेरिबेलम पेंडुकल जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है। देखिए एनोड किरण जो हो जाएगा प्रोटॉन कण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 का आता है निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता। देखिए हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन FON के साथ लगा रहेगा, ये तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन लगा रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। देखिए HF है, H2S, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। H2O, देखिए इसमें O लगल है, इसमें N लगल है। देखिए ये तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है फियर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए फियर अलार्म में फोटोसेल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 कहता है लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। देखिए लौंग का तेल को जो हो जाएगा यूजेनॉल एक प्रमुख घटक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विस्फोटों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती है। देखिए अमलगम इनमें से जो हो जाएगा लोहा नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। देखिए खरगोश से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। यह जो है जिंक की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 कहता है निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित थे, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से, इनमें से जो हो जाएगा फ्रांसिस द अल्मेडा संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कुट से करें। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्रा कौन कौन था, तो इसका देखते हैं। दौम नहीं था, टंका था, रुपया नहीं था, जीतल था। देखिए टंका और जीतल सल्तनत काल की प्रमुख मुद्रा थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली है। तो इसका आंसर होगा मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को, दोनों को फांसी की सज़ा मिली जो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी को हत्या किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किसके समय में जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त के समय में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 कहता है कौन सा हड़प्पा सभ्यता हरियाणा में स्थित नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा रोपर हरियाणा में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यह जो है पंजाब में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है चरक किसके दरबार में रहते थे। देखिए चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टदायी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए। तो इसका आंसर होगा हैमिल्टन को भेजे गए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 1843 के एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा आज हो जाएगा गुलामी प्रथा को अवैध घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 61 कहता है निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ। देखिए शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। देखिए चेका का गठन जो हो जाएगा लेनिन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। ठीक कहता है सही उत्तर का देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 में नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 तक चला था, ये गलत है, सुमेल है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में चला था, ठीक है। फिर कहता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बीच चला था, सही है। द्वितीय सिख युद्ध ये गलत है, 1845-46। द्वितीय सिख युद्ध जो है 1849 में हुआ था, इसके अनुसार 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस उपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो अंतिम रूप से 1934 में वापस लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? देखिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जो हो जाएगा जेम्स मिल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 कहता है किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने लिखा था कि उसकी आत्महत्या उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। तो इसका आंसर होगा बाबर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 कहता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय जो हो जाएगा उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पीरमबेट द्वीप कहाँ पाया जाता है? देखिए पीरमबेट द्वीप जो हो जाएगा गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 कहता है कौन सा मिट्टी रेह कल्लर उसर आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है? या जो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला और शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? देखिए कोयला और शंख नदी जब आपस में मिलती है तो उसे ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 कहता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको एनडीआरएफ कहते हैं का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए एनडीआरएफ का गठन 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी में समताप रेखा है। देखिए समताप रेखा है तो इसका आंसर होगा 18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 कहता है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? देखिए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट जो हो जाएगा ये डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 कहता है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए खीर गंगा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई? देखिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 कहता है एक नागरिक को मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, ये सही है, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। फिर कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, ये भी सही है। और अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करे, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका मूल कर्तव्य नहीं है। फिर कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास करे, ये भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन में देखिए मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक, कह रहा है ऑपरेशन चेकमेट। देखिए ऑपरेशन चेकमेट का संबंध श्रीलंका से है। देखिए फिर कहता है ऑपरेशन कैक्टस का संबंध मालदीव से है। फिर कहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है पंजाब से है। ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध जो है बिहार से है। ठीक, देखिए 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन में कूट दिया गया, कहता है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, कहता है कौन सा सही है? ठीक, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप भी की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये भी सही है। देखिए सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है हाइबरजेनियंस का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने
फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा ये दोनों जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ऑप्शन नंबर 1 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 84 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। देखिए भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडल सचिव है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 कहता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही कर एकत्रित किया जा सकता है। यह जो अनुच्छेद 265 के तहत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। तो बांग्लादेश स्थापित जो हुआ था यह दिसंबर 1971 में संघर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह केशिकत्व का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सा समूह उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबल वायु सही है, उच्च आर्द्रता गलत है। देखिए उच्च ताप और शुष्क हवा ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 1, 3, 4। फिर 90 नंबर क्वेश्चन कहता है त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें और झालरें का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है। यह जो है श्रेणी परिपथ का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होगा। यह जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह परिनालिका के अंदर एक समान होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए डायोड को एक रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर से मोटर गाड़ी को दूरी मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। देखिए किंग ऑफ क्ले के रूप में राफेल नडाल पेरेरा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है संगीत के क्षेत्र में पुलकितजर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है। देखिए संगीत के क्षेत्र में पुलकितजर पुरस्कार मिला उस रैपर का नाम जो है क्रेडियस लेमर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है। देखिए द गोल्डन ट्रायंगल नामक परियोजना का हिस्सा इनमें से जो जगह लखनऊ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। जयपुर, आगरा, दिल्ली है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाए। ठीक आरोही क्रम में इसका आंसर होगा बिहार सबसे कम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए लोक कला दिया गया, दूसरा राज दिया है। ठीक है मेहंदी, देखिए मेहंदी कहाँ का लोक कला है, राजस्थान का है सही है। अपना पहाड़ी क्षेत्र का है अरिपन, बिहार का है चौकपुरना, उत्तर प्रदेश का सभी मिलान सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर 99 नंबर क्वेश्चन कहता है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। देखिए शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है। देखिए रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जो है कवि प्रदीप के नाम से विख्यात है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।